अभी इस कदर बिगड़ चुका है हमारे इंडिया में कि कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। जो भी बोल रहा है उसको सीधा अंदर लेके चले जा रहे हैं। विवेक सर ने अभी जो है बच्चों के लेकर प्रोटेस्ट किया था, पेपर लीक वगैरह इन सब चीज़ों में उनकी कोचिंग सील कर दी गई। और फिर से जब वो नहीं माने, वो धरना दे रहे थे, बच्चों के साथ लेके चल रहे थे, तो वो जो है उनको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया, FIR करके, मुकदमा करके। भाई मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या चाहते हो यार तुम लोग, हाँ? कि बच्चा कहाँ जाए, उसका कोई माई बाप, उसका कोई आवाज़ उठाएगा अगर, तो उसकी आवाज़ें हमेशा हमेशा के लिए दबा दी जाएंगी। एक दिन तो ऐसा भी आएगा, अभी तुम लोग गिरफ्तार कर रहे हो, एक दिन तुम लोग उसको फांसी दिलवा दोगे, उसे गायब भी करा दोगे, उसके समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ गया कहाँ नहीं। हमारा टीचर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा ऐसे ही, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो। जब हम लोगों को लगता है कि हमारा भी है कोई आवाज़ उठाने वाला, तो तुम उनको भर के गायब कर देते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, आवाज़ दब जाती है। 2 महीने 4 महीने तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ट्विटर पे कैंपेन होता है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर से सब वैसे नॉर्मल हो जाता है, फिर से पेपर लीक होता है, सब कुछ होता है। और फिर से जब कोई शिक्षा मंत्री का प्रोटेस्ट करके धरना करके जब कोई इस्तीफा मांगता है, तो फिर से कहा जाता है कि क्या शिक्षा मंत्री बदलने से पेपर लीक रुक जाएगा। तो पेपर लीक कैसे रुकेगा? हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर भी तुम लोग बैन कर दे रहे हो। भाई तुम लोग चाहते क्या हो यार? मैं यही पूछना चाहता हूँ। सरकार से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या चाहते हो, हाँ? जब भाई एक शिक्षक इतना पढ़ा लिखा है, इतना सब कुछ हो के, जो इतना सब कुछ कर सकता है, जो इतने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लीड कर रहा है, उनको तुम लोग भर के फेंक दे रहे हो। हमारी तो कोई औकात ही नहीं भाई, हम तो शून्य हैं, हम लोग तो पीछे हैं। जो हमारा कोई लीडर ही नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? तुम लोग हमारे लीडर को गिरफ्तार कर ले रहे हो, हमारे सब जितने भी लोग हैं सबको गिरफ्तार कर लो, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने जा रहा है, उनको तुम कर दे रहे हो, गिरफ्तार कर ले रहे हो, शैडो बैन कर दे रहे हो। भाई क्या चाहते हो यार? अभी CJP पार्टी, जो काकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके हैं, वो दिल्ली में प्रदर्शन किए, उन्हें वहाँ पे पुलिस ने जो है उनका एक्सेप्ट कर लिया वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लखनऊ में इको गार्डन में उन्होंने धरना देने के लिए सोचा, उनकी डेट भी थी कि मैं इस दिन धरना दूंगा, लेकिन यहाँ की पुलिस ने क्या किया कि उनको आने से मना कर दिया, पूर्णतः बैन कर दिया कि यहाँ पे तुम्हें नहीं आना है, यहाँ पे कोई धरना वरना तुम्हें नहीं देना है, यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी जैसा है, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे तुमको कोई धरना वरना नहीं देना है। बल्कि यहाँ तक कि जो विवेक सर हैं, जो एग्जामपुर के कोचिंग के फाउंडर हैं, उन्होंने धरना दिया था और उनको गिरफ्तार करके भैया अंदर डाल दिया गया है, उनकी कोचिंग भी सील कर दी गई है। भाई एक तो शिक्षक में वैसे ही फूट डालो राज करो वाला ये नीति है चल रही है, क्योंकि अभी खान सर और ज्ञान बिंदु जो कोचिंग है ग्लोबल संस्थान, उनमें जो है अभी इतना सब कुछ मचा हुआ है, FIR मुकदमा और ये सब तरह तरह की बातें, बांसबाजी, ये सब मची हुई है। और उसके बाद अभी एक टीचर आया है सामने जो थोड़ा खुल के बोल रहा है, उसको जो है तुम लोग भर के डाल दिए हो यार जेल में। बताओ भाई एक जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाए बताओ अपनी? वो डायरेक्ट, उसकी इतनी पकड़ नहीं है, उसकी इतनी औकात, उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करे, वो किसी वकील को हायर करके वो अपनी बात को रखे। वो जो भी चीज़ें जानता है, जो भी चीज़ें समझता है, वो अपने जो टीचर है, जो उसका लीडर है, उसको समझता है। और तुम क्या कर रहे हो? उसके लीडर को ही गायब कर दे रहे हो कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। भाई ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि यार जो ये अंग्रेज क्या किए थे, ये बातों को दबा रहे थे, तो वैसे तुम लोग भी दबा रहे हो, तुम लोग भी दमन कर रहे हो बातों को। तो भाई दमन करने से कुछ नहीं होगा। तुम ये सोचो कि हम लोग बात को दबा दें, ये सब चीज़ें सही नहीं है। अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा दिनों तक ये खेला नहीं कर पाए थे कि दबा दो, राज करो, फिर उसके बाद जो है बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका क्या है, ये तो बच्चे बोलते ही रहेंगे। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ यार कि ऐसा मत करो। जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, जो भी सरकार के लोग, ये जो भी ये चीज़ें भर्ती बोर्ड के लोग, ये जो भी ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, ऐसा मत करो। क्योंकि टीचर ही कहते हैं ना कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षक को ही तुम लोग गायब कर दे रहे हो, तो प्रलय निर्माण क्या घंटा पलेगा बताओ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से स्टूडेंट्स कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस ये एक स्वच्छ साफ सुथरा पेपर मांग रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, और ये भी आप लोग नहीं करवा पा रहे हो। अभी चुनाव करवाने की बात आ जाए तो आप कहीं भी करा लेंगे, कितना भी नक्सलाइड एरिया हो, कितना भी कोई भी कितना भी बुरा हो, आप करवा लेंगे। लेकिन आप जो है एक अच्छा सा पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। बताइए आपको पेपर कराने में क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर कराने में। हम लोग पैसे देते हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, पैसे देते हैं भाई, वो 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये फीस रखते हैं आप, हम लोग फीस पे करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग पेपर देने के लिए लीक हो जा रहा है। बताइए हम लोग जो है बस में जाते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग बस, ऑटो और पैदल जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्दिश में जाते हैं, इतनी ज़्यादा मारामारी में जाते हैं, लोग बैठने तक नहीं देते हैं, वो बाथरूम के डिब्बे में भर भर के जाते हैं। बताओ ट्रेन में जनरल डिब्बे में आपने कभी देखा है? सफ़र किया है आपने? आप अपने रेल मंत्री को, आप अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बोलिए एक बार वो कम से कम ना जाएं तो स्टेशन पर बैठ कर ही देखें कि जिस दिन पेपर रहता है उस दिन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है। आप एक बार देखिए तो सही, आप एक बार ये सब चीज़ों को देखिए, आपको रहम आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप वहीं रोने लगेंगे। आप बच्चों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, लेकिन आप लोगों की इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी कोई लीडर बोलता है, जो भी कोई आवाज़ उठाता है, उसको आप बंद करके उसको भर दे रहे हो आप जेल में। भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आप पेपर ही मत कराओ, बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं और ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, आप पेपर ही मत कराओ।
सीधी बात है, आप ये पेपर का जुमला दे के आप लीक करवा दे रहे हो, ये करवा दे रहे हो। भाई नीट जैसी जो पेपर है वो लीक हो जा रहे हैं, बताओ। इसमें अगर मान लीजिए कि नहीं पता चला, धांधली हो ही गई, नहीं पता चला, आप ऐसे ऐसे लोगों को डॉक्टर बना देंगे जिनको कुछ पता नहीं है। वो सुई मुंह में लगानी है तो जो लगा देंगे, समझ रहे हो कहाँ लगा देंगे वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार कि तुम लोग क्या चाहते हो। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पता नहीं कहाँ चला गया है यार। बस यार मैं सरकार से केवल इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब मत करो और एक साफ सुथरा पेपर कराओ, क्योंकि बच्चे अब परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं भाई। अब धरना वरना हम लोग नहीं कर सकते हैं भाई। तो यार बस यार आज के लिए इतना ही। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हो सकता है कि विवेक सर जल्दी आ जाएँ। बाकी कोई भी न्यूज़ जैसी अपडेट आएगी तो हम जरूर देंगे आप। धन्यवाद।